हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद है हमारे साथ, पवन है। आनंद, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों, अपने कुछ कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स जो बताई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से वो सूरत की हैं। तो क्या एक बड़े मुकाबले के रूप में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सामने खड़ी है? क्या चुनौती दे पाएगी वो? देखिए, चुनौती कितनी दे पाएगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सूरत की आपने बात की, सूरत नवसारी, ये जो पूरा इलाका है ये गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी आर पाटिल का इलाका। और आपको याद होगा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि इसका सबसे बड़ा असर सूरत में पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कारोबारी रहते हैं, पूरा डायमंड का वहाँ व्यापार होता है और बीजेपी को वहाँ अच्छी खासा नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में। लेकिन जब चुनाव हुए तो नतीजे कुछ अलग ही थे और बीजेपी ने वहाँ अपनी जो सीटें थी कम करने की बजाय बीजेपी ने अपनी सीटें और बढ़ा ली। उसकी वजह यह थी कि सी आर पाटिल जो कि वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष है वो बहुत माइक्रो लेवल पे जमीन पर जाकर काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता को वो बाय नेम जानते हैं। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने इस बार पेज कमेटी बनाई है, 80 लाख से ज़्यादा पेज कमेटीज बनाई गई हैं, इससे पता चलता है कितना माइक्रो लेवल पे जाकर उन्होंने काम किया। और अगर 160 से ज़्यादा बीजेपी सीटें लाने का दावा कर रही है तो उसके पीछे यही कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने जो आज 160 नामों की जो सूची जारी की है, इसमें से 38 सीटिंग उन्होंने टिकट काट दिए। ये भी बताता है कि बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि हम जिसको टिकट देंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और गुजरात सरकार के काम के नाम पर वो जीत के आ जाएगी। और साथ ही साथ बीजेपी ने बड़े प्रयोग करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं की है। हार्दिक पटेल को टिकट दिया है, जडेजा की पत्नी को टिकट दिया है। और जैसा कि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि भागा भाई बराड़ जो कि बीजेपी में कल शामिल हुए थे, कांग्रेस से वो आए थे, उनको भी छोटा उदयपुर से रिपीट किया। इसके साथ साथ मोहन भाई राठवा के मझले बेटे को टिकट दिया है छोटा उदयपुर से। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी ने पूरा गुड़ा भाग किया। अच्छा, एक बात कह रही है कि आनंद, चुनौती सामने कि आपने कहा कि देखिए कॉन्फिडेंस है इसलिए 38 लोगों का नाम भी काट दिया है, लेकिन अच्छा निर्णय एक बात बताइए, इसमें से एक जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर कोई जानना भी चाहेगा इसके बारे में, जरा आप बता पाएंगे, वो है हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को विरमगाम से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है निर्णय। तो विरमगाम तो उनका अपना ही क्षेत्र हो गया। ये जो हार्दिक पटेल का आना चुनाव में बीजेपी के लिए कह सकते हैं कितना टर्नओवर करेगा, चाहे वोट परसेंटेज हो जो पटेल समुदाय का हो? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हार्दिक जो है अब वो पहले जैसा प्रभाव तो नहीं था हार्दिक का, लेकिन हार्दिक को लाने से इतना जरूर है कि पाटीदार एजिटेशन का जो एक चेहरा था, पाटीदार एजिटेशन जिसके इर्द गिर्द पूरा घूम रहा था, उस चेहरे को ही आपने वहां से रिमूव कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़े पैमाने पे पूरे के पूरे आंदोलन को वाइप ऑफ कर दिया। हार्दिक का इन चुनावों में बीजेपी के साथ आना ये एक बहुत बड़ा रेलेवेंट स्टेप था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगभग वो जो पाटीदार विरोध की जो बातें चल रही थी उस पे पूरी तरह पूर्ण विराम आ गया था। और आप देखिए कि पाटीदार विरोध के नाम पे अब कोई बात गुजरात में नहीं हो रही। तो ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा मूव था और हार्दिक से पहले से शायद ये बात कर ली गई थी कि उसे विरमगाम की टिकट दी जाएगी। हालांकि हार्दिक चाहते थे कि उसे अहमदाबाद के किसी इलाके से टिकट दी जाए, लेकिन बीजेपी इस वक्त हार्दिक को इतना ही एकोमोडेट कर पाई है और ये शायद हार्दिक के लिए भी बेहतर होगा इन चुनावों में। बिल्कुल। और अब पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, आप भी बीते कई दिनों से गुजरात में ही मौजूद हैं, वहां की जनता के बीच हैं और वहां का जो मिजाज है जनता का वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स हमने आपकी अपने दर्शकों को दिखाई हैं। अब आप ये बताइए कि जिन 38 विधायकों के टिकट काटे गए हैं उसका कारण क्या बताया जा रहा है और कौन कौन नाम ऐसे शामिल हैं? बहुत से मंत्रियों को लेकर भी बात कही जा रही थी, तो क्या सरकार में जो मंत्री हैं उनके नाम भी शामिल हैं जिनके टिकट कटे हैं? देखिए, कल अगर आपने देखा होगा तो कल शाम को ही इसकी पूरी प्रीकर्सर बता दिया गया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी वरिष्ठ मंत्रियों ने चिट्ठी लिखकर जाहिर कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो कुल जो 38 विधायकों के जो टिकट काटे गए हैं उसके पीछे बीजेपी की एक स्कीम होती है। कार्यकर्ताओं से बाकायदा पूछा जाता है कि इन विधायकों की परफॉर्मेंस क्या रही, यहां से कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। तो ये जो संगठनात्मक फीडबैक है उसके आधार पर काटी गई है। और बीजेपी के लिए टिकट काटना अति आत्मविश्वास इसलिए कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से भरी हुई बीजेपी वो काटना अफोर्ड कर सकती है,
वो इसलिए कि उनका संगठन इस तरीके से है कि टिकट किसी को भी मिले। कई सीटें हम ऐसी जानते हैं राजकोट के इलाके में जहां 2-2, 3-3 दावेदार हैं और सब जोर लगा रहे थे, खासकर जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां से 3 दावेदार थे। लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी नाम रख पाती है, वो इसलिए क्योंकि यहां मोदी के काम नाम पर और पॉलिसीज के काम पर वोट पड़ती है। संगठन इतना मजबूत है कि चेहरा कोई भी हो, शुरुआत में भले ही टिकट डिक्लेरेशन के टाइम नाराजगी हो, लेकिन वो स्वीकार करते हैं, फिर जिताने के लिए लड़ते हैं। और यही वजह है कि 38 विधायकों की एक झटके में टिकट काट दी जाती है। इससे पहले 1 साल पहले मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आपके पास एक बड़ा नेता हो जिसकी सब सुनते हैं और एक मजबूत संगठन हो जिसके लिए लोकल लेवल पर चेहरा ना मायने रखता हो। और पवन, आपने जो जिक्र किया राजकोट का, आप सोचिए राजकोट वो जगह जहां पर बीजेपी ने 2017 में 8 में से 6 सीटें निकाली थी, 2 कांग्रेस के पास गई थी। और जैसा कि बता रहे हैं पवन की उसी इलाके में जो कि उनका गढ़ है, वहां पर उन्होंने हिम्मत दिखा, उन्होंने वहां पर सिटिंग लोगों को टिकट ही नहीं दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।